नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय टीम के बारे में। आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि आईसीसी का जो चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट है वो पाकिस्तान में आयोजित होने जा रहा है और इसी से आईसीसी के इवेंट से ही जुड़ी एक खबर है आप तक हम पहुँचाने के लिए हाजिर हैं। दोस्तों खबर ये है कि आपने कई बार देखा होगा कि पाकिस्तान की टीम में मतभेद कई बार आपके सामने आए होंगे। मतभेद कैसे कि कभी कभी कोच कुछ कह रहा है और सिलेक्टर कुछ कह रहे हैं। कुछ कुछ खिलाड़ियों को लेकर कोई कोई इशू बना रहता है। कभी कोच चाहता है कि ये प्लेयर आगे बढ़े या खेले और कभी कप्तान चाहता है कि इस प्लेयर को हम बैक करें या फिर इस प्लेयर को हम ड्रॉप करें। तो ऐसी खबरें आपने पाकिस्तान में ज़रूर सुनी होंगी, पाकिस्तान की टीम के रिगार्डिंग ज़रूर सुनी होंगी। लेकिन दोस्तों अब ऐसी खबरें भारतीय टीम के रिगार्डिंग भी आ रही हैं, यानी कि भारतीय टीम में भी अब मतभेद हो गए हैं। कौन कौन से कैसे मतभेद हो गए हैं, इसी वीडियो में इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए आए हैं। दोस्तों मतभेद कैसे हो गए हैं, अब किस किस के बीच मतभेद हैं, इन सभी बातों पर हम बात करेंगे। तो मतभेद दोस्तों गौतम गंभीर यानी कि जो हमारे कोच हैं उनके बीच और अजीत अगरकर साहब जो कि चीफ सिलेक्टर हैं, हमारे सिलेक्शन कमेटी के चीफ सिलेक्टर हैं बीसीसीआई के, उनके बीच और रोहित शर्मा के बीच ये ट्रायंगल बना हुआ है। ये जो ट्रायंगल बना है, हॉट ट्रायंगल इसको बोल सकते हो आप। तो ये ट्रायंगल दोस्तों यहाँ पे लव ट्रायंगल नहीं है, ये हॉट ट्रायंगल है। यहाँ पे मतभेद है इन तीनों एंगल से। इन तीनों एंगल के जो मतभेद हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों विवाद किस चीज़ को लेकर है, आपको मालूम होगा कि दोस्तों काफ़ी बड़ा इवेंट आ रहा है। हम सभी जानते हैं कि आईसीसी का ये इवेंट है और विश्व कप जो हमने 2023 का विश्व कप हार गई थी भारतीय टीम, उसकी नज़र से देखा जाए तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और खासकर रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस मुद्दा फंसा है। मुद्दा ये फंसा है कि अगरकर साहब चाहते हैं कि विकेट कीपर फर्स्ट चॉइस में ऋषभ पंत को रखा जाए। आप गौर करिएगा, अजीत अगरकर साहब चाहते हैं कि ऋषभ पंत को विकेट कीपर की फर्स्ट चॉइस में रखा जाए, लेकिन गौतम गंभीर चाहते हैं कि विकेट कीपर की फर्स्ट चॉइस में हम केएल राहुल को मौका देंगे। और आपने इंग्लैंड के खिलाफ हुई सीरीज में इसको देखा भी होगा कि टीम में दोनों विकेट कीपर मौजूद हैं और हम सभी जानते हैं कि दोनों अच्छे टॉप क्लास विकेट कीपर हैं। बल्लेबाजी की दृष्टिकोण से दोनों में थोड़ा अंतर है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो ऋषभ पंत हैं वो थोड़ा तेज़ खेलते हैं और अगर बात करें केएल राहुल की तो थोड़ा राहुल डिफेंसिव तरीके से खेलते हैं, उनके कंपैरिजन में राहुल थोड़ा डिफेंसिव तरीके से खेलते हैं। तो अब इसमें अपने अपने भरोसे की बात है। गौतम गंभीर को किस तरह का बल्लेबाज उस पोजीशन पर चाहिए, क्योंकि इस समय 6 या 7वें 5वें 6वें 7वें नंबर पर राहुल को खिलाया जा रहा है। राहुल ओपन तो कर नहीं रहे हैं, ठीक उसी प्रकार ऋषभ पंत भी उसी स्लॉट में बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन अब गौतम गंभीर को सोचना होगा कि किस तरह का हमें बल्लेबाज चाहिए। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी भी बाहर बैठा हुआ है, तो कंपटीशन कितना ज़बरदस्त है इस बात को तो आप समझते ही होंगे। लेकिन जो अगरकर साहब हैं उनका कहना है कि ऋषभ पंत सही रहेंगे इसमें टीम में, क्योंकि वो गेम चेंजर हैं, एक्स फैक्टर साबित होंगे टीम के लिए। ऐसा मानना है ऋषभ पंत का, अगरकर साहब का। और पिछले दिनों ऐसी खबरें भी आई थी दोस्तों कि इस मुद्दे पर विकेट कीपर के जो फर्स्ट चॉइस का स्लॉट था उसको लेकर अगरकर साहब और गौतम गंभीर साहब में कुछ विवाद हुआ था। मीटिंग में कुछ हॉट टॉक हुई थी, यानी कि गर्मा गर्मी भी हुई थी मीटिंग में, ऐसी खबरें निकल के आई थी सूत्रों के हवाले से। और दोस्तों एक दूसरा एंगल ये है कि जो गौतम गंभीर हैं और रोहित शर्मा हैं, इन लोगों में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि 2027 का विश्व कप आना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आईसीसी का बड़ा इवेंट है T20 विश्व कप को छोड़ के जो वनडे का जो इवेंट होना है, तो वो 2027 में विश्व कप होगा। तो अब बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली हमें 27 के विश्व कप में खेलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि गौतम गंभीर जो चाहते हैं कि हम एक पूरी तरीके से नई टीम को लॉन्च करें और 2 साल तक 2025 चल रहा है, 2 साल तक 2.5 साल तक उसको प्रैक्टिस कराएं अच्छे से, और उसके बाद हम विश्व कप को अपने देश में लेकर आए, विश्व कप को हम जीतें। तो इस तरह का गौतम गंभीर का ऐसा मानना है, इस तरह के सूत्र बता रहे हैं, ऐसा ऑफिशियल कहीं से कंफर्मेशन नहीं है।
लेकिन एंगल कौन कौन से हैं इस विवाद के एंगल हैं कि अगरकर साहब और गौतम गंभीर साहब दोनों किस मुद्दे पर मतभेद मतभेद है। किस मुद्दे पर? मुद्दा है फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर का, जो कि राहुल और ऋषभ पंत के बीच में फंसा हुआ है। और रोहित शर्मा का एंगल ये है कि रोहित शर्मा टीम में कप्तान तो है ही, तो रोहित शर्मा कुछ और चाहते हैं, कुछ खिलाड़ियों को लेकर उनका भी, श्रेयस अय्यर को लेकर भी एक अलग एक नज़रिया है और गंभीर साहब का भी एक अलग नज़रिया है। तो कुछ प्लेयर को लेकर कप्तान और कोच में भी विवाद है और सिलेक्टर में भी विवाद है। तो इस समय 3 एंगल बने हुए हैं इस विवाद के। फिलहाल ये विवाद ठीक नहीं है टीम के लिए, क्योंकि ऐसा छोटी टीमों में देखा जाता है। हम बड़ी टीम हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी प्रतिष्ठा रखते हैं, तो इस समय आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी टीम और इस तरह से मतभेद हो तो अच्छा नहीं लगता है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि विवाद कहाँ तक बढ़ता है। क्या 2027 का विश्व कप रोहित शर्मा खेल पाते हैं, विराट कोहली खेल पाते हैं, या फिर उससे पहले गौतम गंभीर कुछ अपना नया स्टेप लेंगे या इस्तीफा देंगे, या जो भी हो। फिलहाल मामला इतना है कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये 100% सही बात है। लेकिन कन्फर्मेशन अभी ऑफिशियल कहीं से नहीं है। ऑफिशियल क्यों होगी कन्फर्मेशन? ऑफिशियल कंफर्मेशन की क्या मतलब? इसमें कोई बात ही नहीं है, ये तो सोर्स से निकल के आती हैं बातें। और अगरकर साहब का भी एंगल सिलेक्शन को लेकर काफ़ी अलग है गंभीर से। तो ये था मुद्दा दोस्तों। और अब देखते हैं दोस्तों आगे जो मैचेस होंगे। पहले बांग्लादेश से मैच होगा हमारा 20 फरवरी को, इसके बाद 23 फरवरी को पाकिस्तान से मैच होगा, इसके बाद न्यूजीलैंड से भी मैच होना है। तो ग्रुप जो अपना हमारे ग्रुप में जो टीमें हैं उन सभी से हमें मैच खेलना है। और अगर हम फाइनल में पहुंचते हैं, सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, फिर फाइनल में अगर पहुंचते हैं तो हमारे मैचेस दुबई में होंगे। और हमारे मैचेस सारे के सारे मैचेस दुबई में ही खेले जा रहे हैं। अगर भारतीय टीम लीग मैचेस में या फिर नॉकआउट मुकाबले में बाहर हो जाती है, तो नॉकआउट मुकाबला तो आपका सेमीफाइनल होगा। तो अगर सेमीफाइनल में भारतीय टीम बाहर हो जाती है तो फाइनल लाहौर में खेला जाएगा। और अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है तो फाइनल में पहुंचती है तो सेमीफाइनल भी और फाइनल भी दुबई में खेले जाएंगे। कोई सी भी टीम भारत से खेल सकती है, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। अगर फाइनल होता है, पाकिस्तान भी पहुंचती है फाइनल में हमारे साथ, तो हम पाकिस्तान के साथ फाइनल दुबई में खेलेंगे। अगर इंडिया बाहर हो जाता है टूर्नामेंट से तो फाइनल लाहौर में होगा, किसी भी टीम के साथ हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।